बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम्पल को। ये एग्ज़ाम्पल आपकी बुक पर मौजूद है, आपकी जो कोर्स आउटलाइन की बुक है। शायद शेयर भी आपके साथ मैंने की थी। तो स्टेटमेंट है कि फॉर अ प्रॉपर इन्फिनिटेसिमल लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इज़, इसमें आपको ये इक्वेशन दी गई है जिसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1 का। शो डैट एंड एस विज सेटिस्फाई, आपने ये शो करना है कि एस इन रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। एंड शो डैट, और हमने एक्चुअली में ये रिलेशन सेटिस्फाई करवाना है या हमने ये प्रूव करने हैं कि एस एल का इन्वर्स इक्वल होता है गैमा नॉट एस एल का ट्रांसपोज गैमा नॉट, और गैमा 5 एस एल इक्वल टू एस एल गैमा 5। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन ए, इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन ए के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन ए में एंड म्यू न्यू की जगह वैल्यूज़ पुट की जाएगी, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी गैमा म्यू डेल्टा न्यू म्यू प्लस एप्सिलॉन न्यू म्यू इज़ इक्वल टू एस इनवर्स ऑफ एंड। ये तो हमने पीछे लेक्चर में भी देखा था कि एस इनवर्स और एस दोनों एंड पे डिपेंड करते हैं, गैमा न्यू और एस एंड। नेक्स्ट स्टेप में जो गैमा म्यू बाहर आ रहा है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी। इससे नेक्स्ट टर्म में जो डेल्टा न्यू म्यू है इसको ख़त्म किया गया, मतलब इसको 1 किया गया। तो क्रॉनिकल डेल्टा की कंडीशन आपको पता है कि क्रॉनिकल डेल्टा में आंसर 1 कब बनता है, जब न्यू और म्यू इंडिसेस सेम हो। तो यहाँ पर न्यू और म्यू इंडिसेस सेम लिए गए, तब भी गैमा म्यू की जगह भी यूज़ किया गया है गैमा न्यू, और उधर डेल्टा न्यू म्यू, जब म्यू और न्यू आपस में इक्वल होंगे तो आंसर 1 दे देगा। प्लस गैमा म्यू एप्सिलॉन न्यू म्यू, बाकी टर्म जो एज इट इज़ है इसको उन्होंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। एस शुड सेटिस्फाई द कंडीशन, एप्सिलॉन म्यू न्यू को हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिकल इन्फिनिटेसिमल, और गैमा म्यू न्यू को बोलेंगे लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सपोज ये टर्म सपोज करनी होगी कि एस एल इक्वल है 1 माइनस आयोटा ओवर 4 सिग्मा म्यू न्यू एप्सिलॉन म्यू न्यू। दिस एस सेटिस्फाई ऑल कंडीशन, इट शुड सेटिस्फाई इक्वेशन 1। एस सेटिस्फाई सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जब वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। अब हम इसका लेते हैं हर्मिशियन। टेक इट्स हर्मिशियन कॉन्जुगेट, वी हैव एस एल का ट्रांसपोज इक्वल टू 1 को लिख दिया गया आई यूनिट वेक्टर, इट्स मीन की आइडेंटिटी। आयोटा माइनस आयोटा था तो वो प्लस आयोटा बन गया। सिग्मा म्यू न्यू का ट्रांसपोज और सिग्मा म्यू न्यू एज इट इज़ रहा, सॉरी एप्सिलॉन म्यू न्यू एज इट इज़ रहा। हेयर एंड सिग्मा आर रियल नंबर्स मैट्रिसेस, देयर इज़ नो कम्प्लेक्स चेंज इन द स्पेस टाइम, सो सिग्मा म्यू न्यू का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा, ओपन करूँ तो गैमा नॉट सिग्मा म्यू न्यू इंटू गैमा नॉट हम इसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ रहा था गैमा न्यू म्यू का ट्रांसपोज, उसकी जगह हमने ये वैल्यू ओपन कर दी है, वो गैमा नॉट लास्ट पे लगा दी, और ये वैल्यू पिछले में भी एज इट इज़ थी और अभी भी ये एज इट इज़ है। अब हम जानते हैं कि गैमा नॉट का स्क्वायर इक्वल होता है आइडेंटिटी के, तो यहाँ पर आइडेंटिटी के साथ गैमा नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो गैमा नॉट स्क्वायर की वैल्यू भी तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी आंसर आइडेंटिटी ही देगा। तो इट्स मीन के पिछली टर्म पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये वाली टर्म एज इट इज़ है हमारे पास। अब गैमा नॉट के स्क्वायर को 2 दफ़ा ओपन करके लिख दिया, गैमा नॉट इंटू गैमा नॉट, और आई यूनिट वेक्टर को सैंडविच कर दिया, और ये नेक्स्ट टर्म एज इट इज़ हमारे साथ चलती आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में गैमा नॉट और गैमा नॉट, समझो कि गैमा नॉट लेफ़्ट साइड से भी गैमा नॉट राइट साइड से भी कॉमन ले लिया, तो अंदर वाली टर्म बन गई आई यूनिट वेक्टर प्लस आयोटा बाय 4 सिग्मा म्यू न्यू एप्सिलॉन म्यू न्यू। अब ये किया कि एस एल का ट्रांसपोज अकेला था तो गैमा नॉट दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया, लेफ़्ट पर भी राइट पर भी, तो यहाँ पर भी ऑफकोर्स लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो गैमा नॉट का स्क्वायर इंटू गैमा नॉट का स्क्वायर बन जाएगा। अब गैमा नॉट का जो स्क्वायर होता है ना वो इक्वल होता है 1 के, तो इसको 1 कह दिया, तो ब्रैकेट वाली जो टर्म थी वो हमारे पास प्रीवियस बच गई, और इस इक्वेशन को नाम दिया हमने इक्वेशन 2 का। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को s के साथ,
राइट हैंड साइड से, इक्वेशन 2 को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया तो एस एल, मतलब ये टर्म एज इट इज़ थी, जो ब्रैकेट के बाद एस एल है ये एक्चुअली में मल्टीप्लाई वाला फैक्टर है। आप ये लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद एस एल। अच्छा, अब इस स्टेप नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ कि एस एल के साथ जो टर्म है वो एज इट इज़ है। एस एल की अपनी वैल्यू पुट की है। एस एल की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, मैं आपको दोबारा दिखा भी देती हूँ। ये एस एल जो हमने वैल्यू सपोज की थी इसको पुट कर दिया गया है। और ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन के अंदर भी मेंशन नहीं थी जी, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे रहे हैं। तो फिर आपको ये इक्वेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको ये मिल जाएगी। अच्छा, पुट करने के बाद ये करना है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे सिंपल होती है, पहले फैक्टर को पहले फैक्टर के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी की टर्म बन रही है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म को। तो यहाँ पर तो मैंने मल्टीप्लिकेशन सिंपल तरीके से की है, जैसे करते हैं तो उसमें ये हमारे पास सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो नेक्स्ट टर्म है वो आयोटा स्क्वायर बाय 4, आयोटा स्क्वायर को हम कहते हैं -1 बाय 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। लेकिन इस टर्म पर ऊपर देखें तो होल स्क्वायर बन रहा है। तो नीचे कंडीशन लिखी है कि हायर आर्डर टर्म कैन बी निगलेक्टेड ड्यू टू इन्फिनिटेसिमल एप्सिलॉन। तो उस कंडीशन के लिए हमने स्क्वायर की वजह से, हायर टर्म की वजह से इस फैक्टर को भी ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह गया है आई यूनिट वेक्टर। इट्स मीन के आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं एस इनवर्स ऑफ एस, क्योंकि किसी भी चीज़ का इन्वर्स इक्वल होता है आइडेंटिटी के। जैसा कि 2 का 1/2 तो आंसर 1 देता है, तो इस तरह आइडेंटिटी को हमने लिख दिया एस एल का इन्वर्स इंटू एस एल। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको एस एल इन्वर्स के साथ दोनों तरफ से। तो एस एल इन्वर्स को हमने राइट हैंड साइड पर अप्लाई किया है, तो ये आप देख सकते हो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये एक्चुअली में मल्टीप्लाइड फैक्टर है एस एल का इन्वर्स। अब यहाँ पर एस एल और एस एल इन्वर्स आंसर आइडेंटिटी दे देगा, और यहाँ पर भी एस एल इन्वर्स और एस एल ये भी आपको आइडेंटिटी दे देंगे। तो पीछे रिज़ल्ट रह जाएगा गैमा नॉट एस एल का ट्रांसपोज गैमा नॉट इज़ इक्वल टू एस एल इन्वर्स। अब चेक करना है कि सिग्मा म्यू न्यू इक्वल है आयोटा बाई 2 के, बल्कि ये तो आपने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, लेकिन उसको फिर हमने दोबारा डाला है कि सिग्मा म्यू न्यू का आंसर जो है वो किसकी इक्वल बनता है। अच्छा, इस नेक्स्ट चेकिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा दूं तो हमारा इस क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। ए पार्ट हमारे पास यही था ना कि एस एल का इन्वर्स इक्वल होता है गैमा नॉट एस एल का ट्रांसपोज गैमा नॉट। तो यहाँ पर आप देखें जहाँ तक मैं कर चुकी, सॉरी यहाँ तक हमारा ये प्रूफ पूरा हो जाता है, मतलब ए पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है कि एस एल का इन्वर्स इक्वल होता है गैमा नॉट एस एल का ट्रांसपोज इनटू गैमा नॉट। चेकिंग कर लेते हैं, बाद में किसी और प्रूफ में साथ में हेल्प आउट करेगी। बी पार्ट इसका थोड़ा सा आगे जाके है, वहाँ पर मैंने हेडिंग दी है, साथ में आपको बता भी दूँगी। सिग्मा म्यू न्यू इक्वल होता है आयोटा ओवर 2 गैमा न्यू माइनस गैमा म्यू। इसको हमने यूज़ किया था कल के लेक्चर में भी, इसको एंटी सिमेट्रिक बोला था। तो अब जब म्यू और न्यू दोनों आपस में इक्वल होंगे तो म्यू की जगह पर 0 और न्यू की जगह पर 0 पुट होगा, तो गैमा नॉट माइनस गैमा ये बनेगा गैमा नॉट का स्क्वायर, और गैमा नॉट इक्वल होता है आइडेंटिटी के। तो ये एक नेगेटिव आइडेंटिटी और एक पॉजिटिव आइडेंटिटी, तो आंसर हमारे पास 0 कर देगी। अब जब म्यू और न्यू दोनों आपस में इक्वल होंगे तो आप न्यू की जगह भी म्यू पुट कर दें, तो अब यहाँ पर देखें दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर 0 बन जाएगा। नाउ वी हैव टू शो डैट सिग्मा न्यू का ट्रांसपोज इक्वल होता है गैमा नॉट सिग्मा म्यू न्यू इंटू गैमा नॉट। तो वी नो डैट इसके लिए सिग्मा म्यू न्यू की दोबारा वैल्यू ली गई, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आप आयोटा के साथ वाला साइन बदलाएंगे माइनस आयोटा बाई 2, और सिग्मा न्यू का ट्रांसपोज लेंगे। इस तरह सिग्मा म्यू का ट्रांसपोज लेंगे।
ट्रांसपोज ओपन करने का मेथड आपको पता है कि सेकंड कंपोनेंट पहले आता है और पहला कंपोनेंट बाद में जाता है। इसी तरह सेम इस टर्म के साथ भी होगा कि म्यू वाला कंपोनेंट पहले आएगा और न्यू वाला कंपोनेंट बाद में आएगा। सिंस गैमा म्यू का ट्रांसपोज इक्वल होता है गैमा नॉट गैमा म्यू गैमा नॉट, तो अब आप गैमा म्यू का ट्रांसपोज जो यहाँ पर आ रहा था ना, गैमा म्यू का ट्रांसपोज इधर भी आ रहा था, इसकी जगह ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इस तरह की कुछ टर्म आपके पास ओपन होगी। अब गैमा नॉट गैमा म्यू फर्स्ट टर्म एज इट इज़ है और ये गैमा न्यू एज इट इज़ है। अब ये दो वाली दरमियान वाली टर्म्स कहाँ गई, तो गैमा नॉट का ये बनेगा स्क्वायर और गैमा नॉट का जो स्क्वायर होता है वो आइडेंटिटी की इक्वल होता है। इस तरह यहाँ पर भी गैमा नॉट का ये बनेगा स्क्वायर और ये आइडेंटिटी की इक्वल होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों टर्म से गैमा नॉट जो आ रहा था वो हमने ले लिया है कॉमन, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों तरफ गैमा नॉट जो हमने बाहर निकाली है, दरमियान में ये टर्म हमारे पास बन गई है। अब जो बाहर आयोटा बाई 2 आ रहा था उसको हम ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं, तो ये हमारे पास टर्म बन गई है सिग्मा म्यू न्यू की गैमा नॉट। तो यही हम पीछे प्रूव करना चाह रहे थे कि सिग्मा न्यू म्यू का ट्रांसपोज इक्वल होता है सिग्मा नॉट गैमा नॉट सिग्मा म्यू न्यू इंटू गैमा नॉट के। ये आपका बी पार्ट है। जो पीछे हुआ ये एडिशनल था, लाइक ये अलग से क्वेश्चन में बनकर आ सकता है। अब बी पार्ट था कि शो डैट गैमा 5 SL इक्वल होता है SL गैमा 5 के। तो लेफ़्ट हैंड साइड ली है गैमा 5 SL, गैमा 5 एज इट इज़ रहा, SL की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब अगेन गैमा 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो गैमा 5 आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होके वही चीज़ बन गई, माइनस आयोटा बाय 4 गैमा 5 हो गया। अब गैमा 5 को बाहर ही रखा और सिग्मा म्यू न्यू की जो भी हमने वैल्यू यूज़ करके सिग्मा म्यू न्यू का ट्रांसपोज फाइंड किया था, तो वही वैल्यू हमने पुट कर दी है और अब साइलन म्यू न्यू एज इट इज़ रहा है। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ कि माइनस आयोटा बाय 4 और गैमा 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो गैमा 5 तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है। इस आयोटा बाई 2 को बाहर ले जाएं तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस प्लस और 4 2 ज़ा 8 बन जाएगा। इस तरह की टर्म आपके पास कुछ बन जाएगी। इससे नेक्स्ट स्टेप में गैमा 5 एज इट इज़ रहा और आयोटा बाई 8 को दोबारा हमने ओपन कर लिया। तो फिर ओपन जब करना था तो इतनी ख़ास को ज़रूरत भी नहीं थी कि इस तरह मल्टीप्लिकेशन की जाए, तो माइनस, लेकिन बुक पर कुछ इस तरह से सोल्यूशन है इसका। तो माइनस आयोटा बाई 4 इंटू आयोटा बाई 2 को फिर अंदर ले गए हैं और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, बाय रह गया माइनस आयोटा बाई 4। अब आयोटा बाई 2 सिग्मा म्यू न्यू माइनस सिग्मा न्यू म्यू को हमने कह दिया सिग्मा म्यू न्यू गैमा 5 और एप्सिलॉन म्यू न्यू। अब जो प्लस का आयोटा बाई 4 है वो हमारे पास बाहर ही रहेगा। यहाँ पर आई थिंक सो साइन की मिस्टेक है, जस्ट अ मोमेंट जी। यहाँ पर ये आंसर ठीक आ रहा है माइनस आयोटा बाई 4 और वो मिलकर बन जाएगा सिग्मा म्यू न्यू को। अब ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास पुट होगा माइनस। गैमा 5 को हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है, तो आई यूनिट वेक्टर माइनस आयोटा बाई 4 सिग्मा म्यू न्यू, इसको हम कह देंगे SL। तो गैमा 5 SL फ़िलहाल इक्वल बना है SL गैमा 5 और हमने आई थिंक सो यही प्रूफ भी करना था। तो इट्स मीन के हमारा जो प्रूफ है उसके मुताबिक हमारा आंसर करेक्ट है और यहाँ तक हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। मज़ीद अगर इसमें आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।